इंडियन रेलवे देश की लाइफलाइन है यह। इसका नेटवर्क लगभग 67,000 किलोमीटर से भी ज्यादा फैला हुआ है, जो हर दिन करोड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इंडियन रेलवेज के पास डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनें होती हैं, जैसे कि एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, लोकल और लग्जरी ट्रेन। फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन और कैटरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस लाइफलाइन के पीछे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो प्रोग्रेस के रास्ते में बड़े रुकावट बन रहे हैं? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन रेलवेज की 10 बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में। इंडियन रेलवेज की एक बड़ी प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंट डिलेज। कई बार ट्रेन 3 से 4 घंटे या उससे ज्यादा लेट होती हैं, जिसका सीधा असर पैसेंजर्स की डेली लाइफ पर पड़ता है। ये इशू कंजस्टेड ट्रैक्स की वजह से होता है। मेजर रूट्स जैसे दिल्ली मुंबई और हावड़ा दिल्ली पर तो ये और भी ज्यादा कॉमन है। 2023 की रिपोर्ट की माने तो हर दिन 30% से ज्यादा ट्रेनें अपने शेड्यूल टाइम से देर से चलती हैं, जो लोगों के लिए एक बड़ी इनकन्वीनियंस बन गया है। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर की सफाई काफी बुरी हालत में है। टॉयलेट्स गंदे होते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी इनएफेक्टिव है। स्वच्छ भारत मिशन के बावजूद ये एक अनसॉल्व्ड इशू है। कई शिकायतें आती हैं कि बायो टॉयलेट प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं होती, जिसकी वजह से पूरे कंपार्टमेंट में स्मेल आती रहती है। इंडियन रेलवेज के ट्रेनों और स्टेशनों पर हमेशा भीड़ काफी ज्यादा होती है, स्पेशली पीक आवर्स या फेस्टिव सीजन में। ट्रेनों के जनरल कंपार्टमेंट में तो लोग लिटरली एक दूसरे पर चढ़ कर सफर करते हैं। ये सिर्फ डिस्कम्फर्ट ही नहीं, सेफ्टी के लिए भी एक बड़ा कंसर्न है। मुंबई लोकल ट्रेन, जो लाइफ लाइन ऑफ मुंबई कहलाती है, उनमें डेली एक ट्रेन के लोड डबल या ट्रिपल ट्रेन तक का होता है। रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना हो चुका है। कई ब्रिजेस और ट्रैक 50-60 साल से भी अधिक पुराने हैं और मेंटेनेंस की बैकलॉग के वजह से ये जंजर बन चुके हैं। मॉडर्नाइजेशन की बातें होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। 2023 में उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट की वजह आउटडेटेड ट्रैक्स और सिग्नल फेलियर बताया गया, जो इंडियन रेलवेज की एक नेग्लेक्ट को हाईलाइट करता है। रेलवेज में ड्रिलमेंट्स और कोलिजन अभी भी कॉमन है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद इंडियन रेलवेज हर साल कई बड़े एक्सीडेंट्स देख रहा है। ह्यूमन एरर और इक्विपमेंट फेलियर इसका कॉमन रीजन होता है। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से 2022 में 1000 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए, जिनमें हजारों लोग इंजरी या डेथ का शिकार हुए हैं। रेलवे में थेफ्ट और पैसेंजर सेफ्टी एक बड़ा इशू बन गया है। लगेज चोरी और पैसेंजर हरासमेंट की कंप्लेंट रोजाना सुनने को मिलती है। वुमेन और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये और ज्यादा सीरियस इशू है। स्लीपर और जनरल क्लास कोचेस में आरपीएफ की प्रेजेंस ना के बराबर होती है, जिसका फायदा उठाने वाले क्रिमिनल्स की गिनती बढ़ रही है। इंडियन रेलवेज इंडिया के जीडीपी का 1.5% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इंडियन रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन प्लान काफी अनइवन है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जैसे बड़े प्लान्स के बावजूद बेसिक फैसिलिटी जैसे वाईफाई, स्मार्ट टिकटिंग और एडवांस्ड सिग्नलिंग सिस्टम्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। कई रूट्स पर प्रॉमिस्ड फ्री वाईफाई या तो अवेलेबल नहीं है या कनेक्टिविटी इशू की वजह से प्रैक्टिकली यूजलेस है। इंडियन रेलवेज ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है ताकि पैसेंजर ऑनलाइन टिकट बुकिंग से लेकर रियल टाइम ट्रेन ट्रैक तक डिजिटल इनोवेशन ट्रेवल एक्सपीरियंस ले सके। रेलवेज के टिकटिंग सिस्टम का एक और मेजर इशू है अनएंडिंग वेट लिस्ट। पीक सीजन में वेट लिस्ट टिकट अवेलेबल कैपेसिटी के डबल या ट्रिपल होती है, जो लोगों को हेल्पलेस बनाता है। और आप अपना वेटिंग टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपने जो भी पे किया था उसके 20 से 30% काट कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग जीएसटी। दिवाली या होली पर स्लीपर और एसी कोचेस का वेटिंग लिस्ट 100 या 150 होना कॉमन बात है, जिसकी वजह से पैसेंजर लास्ट मिनट कैंसिलेशन या हेवी फेयर पे करने पर मजबूर हो जाते हैं। डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए रेलवेज अभी भी एक्सेसिबल नहीं है। कई स्टेशन पर रैम्प्स, एलिवेटर और एक्सेसिबल टॉयलेट्स की फैसिलिटीज या तो मिसिंग है या नॉन फंक्शनल है।
इंडियन रेलवेज का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी एक मेजर इशू है। डीजल इंजन्स का यूज अभी भी काफी ज्यादा ट्रेनों में होता है और स्टेशनों का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अभी भी अधूरा है, जो पोल्यूशन का एक बड़ा कारण है। 2023 में एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन रेलवेज ने डीजल फ्यूल यूजेज रिड्यूस करने का टारगेट रखा था, लेकिन उसमें भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अब तक नहीं हुआ है। इंडियन रेलवेज का आज भी देश के लोगों के लिए एक मेजर लाइफलाइन होने का दर्जा है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई तो ये पूरी सिस्टम को डिरेल कर सकता है। ट्रेन डिलेज, हाइजीन, सेफ्टी, मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट जैसे एरियाज में अर्जेंट एक्शन लेना जरूरी है, ताकि देश की लाइफलाइन वैसे ही स्ट्रांग बने जैसे हमें जरूरत है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।